Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Improve English. My dear friends, as you know, I'm here in front of you with a new topic, new chapter of English First Flight Class 10th. My dear friends, in this video, I'm going to discuss the poem The Bal Poem. उस चीज पर उसकी सोच का, उसको क्या करना चाहिए, उसकी डिलेमा जो होती है उस पर ये पोयम है और हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है और हमें कैसे उसको बैलेंस करके आगे चलना होता है। तो आइए देखते हैं हम समरी इसका हम देखेंगे। पहले हम समरी से पहले हम पोएट के विषय में जानते हैं। जॉन बेरीमन ये पोएट हैं। देखते हैं अबाउट द ऑथर जॉन बेरीमन। जॉन बेरीमन 1914 टू 1972 यानी कि 1914 से लेकर 1972 तक इनका जो जीवन काल था वाज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर। ही स्टडीड इन साउथ केंट स्कूल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1936 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यानी कि इनके जो अध्ययन थी, पढ़ाई थी, वो साउथ केंट स्कूल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1936 में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई थी। ही इज वन ऑफ की फिगर्स इन द कॉन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। वो एक मुख्य व्यक्तित्व थे कॉन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री के। हिज बेस्ट नोन बुक इज द ड्रीम सॉन्ग्स 1969। उनकी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बुक है उसका नाम है द ड्रीम सॉन्ग, जिसका कंपोजिंग उन्होंने किया था 1969 में। ही वॉज born as John Smith and suffered a great loss at the age of 12 when his father shot himself। कह रहे हैं कि वो जब एक छोटे उम्र में थे तो उनके जो पिता थे जॉन स्मिथ, उन्होंने 12 साल के जब ये थे उनके सामने ही उन्होंने एक खिड़की के सामने उनके पिता ने खुद को गोली मार ली थी, जो उनके पूरे जीवन में उनके माइंड पे चलता रहा। उस दर्द से, उस पीड़ा से, वो जो आंखों से उन्होंने देखा था उससे वो पूरे जीवन में उबर नहीं पाए। उनका जो फील था कि मतलब जो कोई व्यक्ति है या जो भी चीजें आपसे जुड़ा हुआ जो मेमोरीज है उससे वो कभी उबर नहीं पाए। Was an event that haunted him throughout his life. He took his stepfather's name when his mother remarried. He won the Pulitzer Prize for Poetry and National Book Award for Poetry। उन्होंने पुलित्जर प्राइज भी पाए और उन्होंने अपने स्टेप फादर यानी कि जब उनकी पिता का डेथ हो गया तो उनकी माँ ने दूसरी शादी की, तो जो स्टेप फादर थे उनका उन्होंने नाम अपनाया और आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं इनके विषय में कुछ और जानकारी अगर हो। द पोएम इज अबाउट अ लिटिल बॉय। ये जो पोएम है द बाल पोएम, यह एक छोटे बच्चे की कहानी है हु एक्सपीरियंस द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज बिलव्ड पोजेशन। वह अपने बिलव्ड पोजेशन को खोने का जो दर्द है उस चीज को महसूस कर रहा है, देख रहा है। और वो जो बिलव्ड पोजेशन है किसका है? फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, विच इज अ बॉल। और वो है क्या? एक बॉल है। यहाँ पे पोएट जो है वो ये अपने जीवन की घटना जो थी, जो दर्द था, जो पीड़ा था, जो ग्रीफ थी, उसे इस पोएम के थ्रू वो दिखाने का प्रयास करता है और जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो उस कनेक्शन को हम यहाँ फील करते हैं और समझते हैं। ही इज सिंबॉलिक ऑफ द स्वीट मेमोरीज एंड द इनोसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। The poet begins the poem by describing in simple language how the boy loses his ball। वो पोएम को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में करते हैं कि एक बच्चा कैसे एक बॉल को खो देता है। ग्रेजुअली ही मेक्स इट क्लियर दैट द बॉल वाज नॉट समथिंग सिंपल दैट कुड बी रिप्लेस्ड। और धीरे धीरे वो ये भी दिखाते हैं कि बॉल एक ऐसा नहीं है जो रिप्लेस किया जा सके, कुछ अनोखा है जिसका रिप्लेस नहीं है। यह पोएम, ओरिजिनल जो पोएम है वो 25 लाइन की है, बट एट द एंड ऑफ द which poet said that he is no longer the child that he used to be and has come to terms with the harsher truths of life। और आगे कहते हैं जीवन की जो कड़वी सच्चाई है वो उस चीज को समझते हैं और वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। He has learned to overcome the loss of innocence that he was witness at the harbor। कह रहे हैं कि जो
घटना घटी थी उनके जीवन में, और खास करके ये जो पोयम के थ्रू वो बताते हैं कि हार्बर पर जब उनकी गेंद चली जाती है, खो जाती है, तो उसके विटनेस्ड हैं, और वो जो इनोसेंस यानी जो उनकी निर्दोषता है, इनोसेंस है, वो जो लॉस हुआ है उस चीज को ओवरकम करते हैं, यानी जीतने का प्रयास करते हैं, उसको जीतना सीख गए। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट द पोएट डिस्क्राइब द ग्रीफ ऑफ अ बॉय। अब आगे जो पोएट है वो ग्रीफ को, जो पोएट है वो दर्द को डिस्क्राइब करता है बच्चे के। द बॉय इज एक्सट्रीमली अपसेट एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। बच्चा जो है अपने बॉल के खो जाने से पूरी तरह से अपसेट है, और वह क्या बताता है, शेकिंग विथ ग्रीफ एज ही वीप्स, जैसे जैसे वो रोता है तो उसका जो दर्द है वो बढ़ा हुआ है। द बॉय स्टेयर्स डाउन एट द वाटर इन द हार्बर वेयर द बॉल हैज लॉस्ट फॉर। और बच्चा जो है उस हार्बर पर, इस बंदरगाह पर बड़े ध्यान से देखता है कि उसका बॉल, जिससे वो अभी कुछ समय पहले खेल रहा था, वह जंप करते हुए उस हार्बर में, पानी के अंदर चली गई है, जो खो चुकी, यानी बच्चा उस पानी में उतर के उसको हासिल नहीं कर सकता। द बॉल टुक विथ इट ऑल द हैप्पीनेस दैट ही एक्सपीरियंस्ड इन हिज इनोसेंट डेज। और बच्चा सोचता है कि वह गेंद जो है उसके बचपन की जो सारी यादें थी, उस सारी यादों को उसने ले लिया। द पोएट से दैट इट वाज यूजलेस टू ऑफर सम मनी फॉर अनदर बॉल टू द चाइल्ड। पोएट यहाँ पे ऐड करता है कि यह तो यूजलेस है उस बच्चे को कुछ पैसा देने की बात कहना कि वह दूसरी गेंद खरीदे, रिप्लेस कर ले, क्योंकि यह यूजलेस है। क्यों? As money can never replace the ball which carried sweet memories of a happy childhood। यहाँ पे पोएट कहता है कि जो बचपन की यादें हैं उससे पैसा कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और जो बचपन की यादें बॉल के रूप में है उसे कभी पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूंकि जो उनके चाइल्डहुड में उनके पिता का डेथ हुआ था, वो उनके माइंड पे इतना ज्यादा गहरा प्रभाव था, वो उससे उभरे नहीं थे। ये पोयम भी रिलेट करता है उसी से, क्योंकि वो जो बचपन की मेमोरी थी, बाद में उनकी माताजी शादी भी कर ली, उनके स्टेप फादर का इन्होंने नाम भी अडॉप्ट किया, पुलित्जर प्राइज भी पाया, बहुत से रिवार्ड भी पाए, बट वो जो ग्रीफ थी, जो दर्द थी अपने रियल फादर को खोने का, जो उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड किया था शूट करके अपने आप को, तो वो जो दर्द था उस चीज को हर जगह महसूस करते हैं। तो इस बॉल के थ्रू उन यादों को जोड़ते हैं कि जैसे बॉल खो गया उसका रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया कि जो मेरे रियल फादर थे वो जो खो गए, यानी कि उनका डेथ हो गया, उनको रिप्लेस नहीं किया। स्टेप फादर मिला लेकिन वो उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। उस चीज को इन्होंने यहाँ से रिलेट किया है थोड़ा सा। The poet goes on to reflect that was time for the child to learn to cope with losses that he would face in life। और पोएट यहाँ पे कहता है कि लोगों को, यानी बच्चे को ये सीखना चाहिए कि जो उसके जीवन से चली गई उससे पाने के लिए आगे प्रयास तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप नहीं करेगा, वो इस चीज को सीख चुका है। He has to learn to be responsible about things which are valuable. In the materialistic world, he would lose many of his possession. Therefore, he needed to accept the loss। कह रहे हैं कि संसार में बहुत से पोजेशन का अधिकार बदलता रहता है, पोजेशन बदलता रहता है। अब उससे बच्चे को समझ जाना चाहिए कि संसार में जो लॉस का नियम है उसको उसको समझना चाहिए, और उसे अपने दर्द को भी समेटना चाहिए, उस दर्द को सहने की क्षमता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या है। हियर ही विल लूज बोथ मटेरियल पोजीशन एंड रिलेशनशिप। वह जो मटेरियल पोजीशन है और जो रिलेशनशिप है, दोनों को वह क्या करता है, खो देगा। थिंग्स दैट कैन नेवर बी बॉट विथ मनी। चीजें जो कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन बाई थिंग्स दैट हैव सुपरफिशियल वैल्यू। करेक्ट, पैसा एक एक्सटर्नल थिंग है जो सुपरफिशियल यानी कि सतही चीजों को पाने के लिए उपलब्ध की जाती है, यूज की जाती है। बट द डीप अटैचमेंट्स दैट वी ग्रो विथ पीपल एंड थिंग्स, वो उससे हासिल नहीं किया जा सकता। मनी कैन नेवर बाय मेमोरीज और रिप्लेस द थिंग्स दैट रियली मैटर। कह रहे हैं कि मनी जो होता है वह जो आपसे रिलेट करता है, जो चीजें आपको यादें हैं, मेमोरीज है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता।
In the last few lines, the poet says that from the loss of the ball, the boy is learning how to cope with the loss. कह रहे हैं कि अंतिम लाइनों में पोएट कहते हैं कि बॉल के खो जाने की वजह से बच्चा जो है वह अब ये सीख चुका है कि सीख रहा है कि कैसे जो हमारा लॉस हो जाता है उसको कैसे सहन किया जाए। कोप विथ मीन्स यहाँ पे होता है कैसे सहन किया जाए, उसको सह लिया जाए, समझ लिया जाए, उसकी तकलीफ को कंट्रोल किया जा सके। ही इज लर्निंग टू फेस रियलिटी एंड द स्टैंड अप टू फेस लॉस एंड ग्रीफ इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। और संसार के अधिकार का जो दर्द है, जो खोने का डर है, उसे वह समझ चुका है, उस वास्तविकता को समझ चुका है। ही वुड कम टू नो लाइक ऑल अदर पीपल हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर लूजिंग समथिंग। अब वह बच्चा ये जान चुका है कि कैसे कुछ खोने के बाद वापस उसके लिए पश्चाताप करने से अच्छा है आप शांत हो जाओ, उस डर को, उस फियर को, उस रिमोर्स को, वो जो ग्रीफ है उसको कंट्रोल करो। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्ड बाय अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डार्क रियलिटीज ऑफ द लाइफ। और यह एक जो हमारे जीवन की एक डार्क रियलिटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने की जो समझ होती है उसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। थीम हम समझ लेते हैं जल्दी से। और थीम ऑफ द बाल पोएम, दिस पोएम कैन बी टर्म्ड एज अ कमिंग ऑफ एज पोएम दैट डील्स विद द थीम ऑफ लॉस एंड सफरिंग। जो थीम है उसका वो है लॉस एंड सफरिंग्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या पैराग्राफ में पोएम आता है वहां पे पूछा जा सकता है कि थीम क्या है इस पोएम का, इस स्टैंजा का, तो आप थीम पे यहाँ पे ध्यान रखिए। थीम होगा इसका लॉस एंड suffering. The poem explores the themes of loss, growing up and transformation of individual. यह जो पोएम है वह जो ग्रीफ होता है, लॉस का ग्रीफ होता है, ग्रोइंग अप यानी बढ़ती उम्र का जो बदलाव होता है, जो व्यक्तित्व का बदलाव होता है, उस पे ये पोएम लिखी गई। द पोएम आल्सो टचेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बियरिंग द लॉस ऑफ थिंग्स दैट मनी कांट बाय एंड मूविंग अहेड इन लाइफ। कह रहे हैं कि चीज, ये पोएम इस चीज को भी दिखाती है कि कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, पैसों से उस चीज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और राइमिंग स्कीम की बात करें द पोएम की राइमिंग स्कीम की, तो राइमिंग स्कीम इसकी जो है वो अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर है। अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर है। यहाँ पर